कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को दामोदर लीला में अभी तक हमने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण जब उखल से बंधे थे तब भगवान की दृष्टि गई पूर्व जन्म में जो कुबेर जी के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव, जो कि आज भगवान श्री कृष्ण के आंगन में वृक्ष बनकर खड़े हैं। तो भगवान के हृदय में उनका उद्धार करने का विचार आया और जैसे ही परीक्षित जी ने शुकदेव जी से सुना कि नारद जी ने उनको श्राप दिया था इसलिए आज वो वृक्ष बनकर खड़े हैं, तो परीक्षित जी के हृदय में जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई वो जानने से पहले 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो परीक्षित जी ने जिज्ञासा करते हुए शुकदेव जी से कहा कि प्रभु, नारद जी जैसे परम शांत मुनि किसी को श्राप दें, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि नारद जी को तो कभी क्रोध होता ही नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जरूर कुबेर के पुत्रों ने ही ऐसा कोई घृणित कार्य किया होगा कि जिसकी वजह से नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। तो महाराज, ये कथा तो मैं आपसे विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि नारद जी ने इनको श्राप दे दिया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, किसी भी व्यक्ति को बिगड़ने के लिए एक ही वस्तु पर्याप्त है और वो है धन। और कुबेर के पुत्रों के पास तो 2 कारण थे अहंकार करने के। पहला कारण तो यही कि वो धनी बाप की संतान है, कुबेर के पुत्र हैं, और दूसरा कारण ये कि वो भगवान शिव के अनुचर हैं। एक तो धन का घमंड और दूसरा ऊंची पदवी का घमंड। भगवान शिव को रुद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र का प्राकट्य हुआ तो वो बहुत रो रहे थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रख दिया। और एक दूसरा अर्थ भी बड़ा सुंदर हमारे संतजन करते हैं, वो कहते हैं रुद्र का अर्थ है रुगाणी द्रवती इति रुद्र, अर्थात जो रोगों का नाश कर दे वो रुद्र है। तो हमारे भोलेनाथ जी के पास तो करने के लिए केवल 2 ही कार्य हैं, एक तो नाम जप और दूसरा कथावाचन। वो भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को सदैव कथा सुनाते हैं। तो पार्वती जी को कथा सुनाने के माध्यम से वो हम जीवों के सभी भवरोगों को मिटा देते हैं, क्योंकि भगवान की कथा क्या काम करती है, जीवों के भवरोग को नष्ट कर देती है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को रुद्र कहा जाता है। तो कुबेर के पुत्र धन का घमंड था और दूसरा वो भगवान शिव के अनुचर हैं, इसका भी अभिमान था। तो एक दिन वो कैलाश पर्वत पर मंदाकिनी के तट पर बड़ा ही सुंदर उपवन था जो फूलों से लदा हुआ था।
वहां पर वो मंदाकिनी के अंदर स्त्रियों के साथ मदिरापान किए हुए वहां क्रीड़ा कर रहे थे। और उसी समय नारद जी का उस वन में प्रवेश हुआ। एक तो परम पवित्र स्थल, ऊपर से परम पवित्र नदी मंदाकिनी, और वहां पर ऐसा घृणित कर्म होते हुए जब नारद जी ने देखा तो वहां पर जो स्त्रियां थी वो तो तुरंत हटकर दूर से ही नारद जी को प्रणाम करके चली गई। लेकिन ये दोनों कुबेर के पुत्र वहीं उसी अवस्था में खड़े हुए और नारद जी को दूर से ही देखकर कहा, महाराज जी दंडवत। अब दंडवत करने का तरीका ही बता देता है कि आप किस प्रकार दंडवत कर रहे हैं, कि मन में श्रद्धा भी है कि नहीं है। तो नारद जी ने देख लिया कि ये तो मद से मतवाले हो रहे हैं, इन्होंने मदिरा पान कर रखी है। तो नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम ऐसे ही वृक्ष बनकर खड़े रहो। तो जैसे ही नारद जी के मुख से श्राप सुना, उस वक्त उनका सारा का सारा नशा उतर गया और फिर नारद जी के चरणों में आकर गिरे कि महाराज अब आप हमें हमारे उद्धार का भी उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा कि देखो, जो मैंने कह दिया वो तो अवश्य ही होगा, लेकिन हाँ, तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन नंद बाबा के यहाँ जहां भगवान स्वयं अवतार लेंगे, तुम नंद बाबा के घर के आंगन में वृक्ष बनकर रहोगे और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो यही वो अर्जुन के वृक्ष है। इनको यमलार्जुन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जुड़वा वृक्ष हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब उखल से बंधे हुए थे और भगवान ने जब इन दोनों वृक्षों पर दृष्टि डाली तो भगवान के हृदय में इनका उद्धार करने का भाव जागृत हुआ और तब भगवान उखल सहित ही इन दोनों वृक्षों के बीच में से निकले और जैसे बीच में से निकले उखल अड़ा और तब भगवान ने जोर से झटका लगाया तो दोनों वृक्ष उखड़कर धरती पर गिरे और फिर उन वृक्षों में से दो दिव्य महापुरुष प्रकट हुए और वो थे नलकूबर और मणिग्रीव। और जैसे ही इन दोनों ने भगवान के मुख कमल का दर्शन किया और ये भी देखा कि भगवान उखल के साथ रस्सी से बंधे हुए हैं, तब दोनों भाई मन में विचार कर रहे हैं, हा, क्या सगुण लीला है भगवान की। अरे जब तक ये सगुण है तब तक ही हमें इनके दर्शन हो रहे हैं, निर्गुण को तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता। तो आज भगवान के बड़े ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। गुण माने रस्सी, तो आज भगवान रस्सी से बंधे हुए हैं तो हमें दर्शन हो रहे हैं। और भगवान कैसे सुंदर दर्शन करके फिर वो दोनों भाई भगवान की स्तुति करने लगे। अब जब दोनों भाई भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भगवान मन ही मन हंस रहे थे अपनी हालत देखकर कि देखो, मैं बंधा हुआ हूं और ये मुक्त है। अरे बद्ध भगवान की मुक्त जीव स्तुति कर रहे हैं, वरना तो बद्ध जीव स्वतंत्र भगवान की स्तुति करते हैं। अरे आज तो गंगा ही उल्टी बह रही है। इसलिए भगवान अपनी हालत को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और जब दोनों भाइयों ने स्तुति की, और क्या कहते हैं स्तुति में, हे सच्चिदानंद, सबके हृदयों में विहार करने वाले, सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। देवर्षि नारद जी के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हम आपके दासानुदास हैं। और स्तुति करने के बाद उन्होंने वरदान में क्या मांगा, तो दोनों भाइयों ने भगवान से वर मांगा कि प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का गान करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा श्रवण करते रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। और ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, इसलिए हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे और संत तो प्रत्यक्ष आपके ही शरीर हैं। हमारी आंखें संतों का सदैव दर्शन करती रहें। और जब ऐसी प्रार्थना की तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें संसार चक्र से छुड़ाने वाली अपनी अनन्य भक्ति प्रदान की। और तब दोनों भाइयों ने भगवान की परिक्रमा की और फिर भगवान की आज्ञा पाकर वो अपने लोक में चले गए। और इसी के साथ दामोदर लीला संपूर्ण हुई। तो इस दामोदर लीला को सत्यव्रत मुनि जी ने दामोदर अष्टकम में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।
वो कथा हम कल श्रवण करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे भी और उसका अर्थ भी समझेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। तो आज की कथा श्रवण का फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।